अंकिता, जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि झगड़े काफ़ी हुए हैं। ऑफ कोर्स झगड़े हुए हर कपल में होता है, बट आप लोगों की वजह से फैंस को मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, रेड फ्लैग, इनसिक्योरिटी, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली पता चल गए हैं। एंड अंकिता, जिस तरह से आप इतनी अपोलोजेटिक हो जाती है अपनी किसी भी इमोशंस को लेकर, वो क्यों होती है? और इसका रीज़न ये है कि इनसिक्योर आप इसलिए है क्योंकि पास्ट में जो शायद आपके साथ हुआ है, आप एक और रिश्ता नहीं खोना चाहती है? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं आप वो लेकर चल रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, नॉट एट ऑल। बट येस, ऑफ कोर्स मुझे है अपने लोगों को खोने का डर। विक्की मेरे लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ऑफ कोर्स आई मीन उस वजह से कहीं ना कहीं मैं विक्की को भी हमेशा इसलिए सॉरी बोलती हूँ कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं वो तुझ पे आती है चीज़, क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, जो भी मेरे पास्ट में हुआ है वो मैं बैगेज कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चल रही हूँ, और उस वजह से वो विक्की पे भी असर आ जाता है। एंड आई एम अगेन, यू नो, आई रियली फील बैड फॉर हिम, क्योंकि मेरे उस नेचर की वजह से वो उसको बहुत अफेक्ट करता है। तो यस, बट यू शुडंट, बिकॉज एवरीवन लुक्स अप टू यू अंकिता। बट विकी, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि शायद ये इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाते हैं। वो मैनिपुलेशन आप कर देते हो कि तुम मेरे साथ ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि कहीं ना कहीं अंकिता उस बात से हर्ट है या उस तरह की वो अपोलोजेटिक है अपने पास्ट को लेकर। क्या ये सही है? मैम, अंकिता इतनी स्ट्रांग लड़की है ना कि अगर उसको नहीं कोई चीज़ लगेगी ना तो आप उससे कुछ नहीं बुलवा सकते। कोई कुछ नहीं बुलवा पाया आज तक। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम शायद एक सीन देखते हैं, बट हमारी ये लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है, तो हम उसको ओवरऑल, हम सबको पीछे से पता होता है कि हम कहाँ गलत हैं, लेकिन हम कई शब्दों में उनको बोलना नहीं चाहते। इट्स जस्ट दैट सॉरी इज़ द ओनली फॉर्म जो हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं उसको पता है कि मैं बहुत लेट गो चीज़ों को कर देता हूँ, शायद चीज़ों को, शायद हमारा उनको में डिस्कशन भी नहीं होता, बट अंकिता शायद छोटे छोटे इमोशंस को शब्दों में बोल देती है। तो उसकी वजह से अगर कोई चीज़ होती है तो हम दोनों के अपने तरीके, लड़ना, झगड़ना, बोलना, सॉरी, ये सब हमारा एक दूसरे के वापस पास आने का पार्ट है। वो डेफिनेटली आज टेलीविजन में जज किया जा रहा है, बट इवेंचुअली सब, बस इंपॉर्टेंट ये है कि हम हर चीज़ों के बाद एक दूसरे के पास आ जाते हैं, चाहे तरीका किसी भी तरीके का हो, बट रिजल्ट हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं किसी भी तरीके से। गलती होगी, मैं 100% सॉरी बोलूंगा। हो सकता है मैं शायद शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो शायद वो सॉरी छुप जाता है, लेकिन अब से विक्की ही सॉरी बोलते नजर आएगा आपको। बट क्या दोनों अभी रिग्रेट करते हो कि बिग बॉस साथ में किया? नहीं, आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल। आई थिंक रिग्रेट से ज्यादा मुझे लगता है ये हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है जिसमें हमें भी एक रियलिटी चेक मिला। बट देयर इज, आई डोंट रिग्रेट एट ऑल। हाँ, झगड़ों में निकल जाता है कभी कभी, क्यों आई मैं तेरे साथ, लेकिन ट्रस्ट मी, हमें एक मौका मिला अपने आप को, खुद को जानने का और इस रिलेशनशिप को जानने का। एंड अंकिता के लिए पास्ट ऑफ कोर्स एक वीकनेस था। बट मुनव्वर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका पास्ट आपके लिए स्ट्रेंथ बन के आ रहा है रियलिटी शो पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिंपैथी और एक फैंडम जीत रहा है आपके लिए? क्लियरली मैं एक राइटर हूँ और हमेशा मैंने अपने गानों में वैसे भी लिखा है कि पैसे की बात मत कर, तेरे को काम पे रख लूँगा। तो आने वाले वक्त को लेकर भी मैं बहुत फ्लेक्स करता हूँ, और जाने वाला वक्त मुझे बहुत ही डाउन टू अर्थ रखता है, मुझे याद दिलाते रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों से सीखा हूँ। मैं बचपन में अपनी दादियों की जो कहावतें, मैं 100 कहावतें आपको सुना सकता हूँ, तो मैंने वो सुनकर मैं अपनी लाइफ में अमल करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं उसको याद रखता हूँ। और रही बात वो मेरे लिए वर्क कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान पूरा इस तरह का है और लोग रिलेट कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ नहीं होता, लोग जब मुझसे पूछते यार तू बता, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनको, इसलिए उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास्ट को लेकर। और जब मैं एक राइटर हूँ, एज अ स्टोरी टेलर, मेरा कहने का तरीका, अंदाज बहुत ही डिटेल्ड रहता है। तो जब मैं वो कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं वो स्टोरी सुना रहा हूँ या ये वो, बट मेरा अंदाज ही वो है क्योंकि आपने पूछा है मुझसे। मैं जाकर किसी के घर पे नहीं बता रहा हूँ कि सुन भाई मैं ज़मीन पे